एक राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बड़ा यज्ञ आदि करता था, बहुत यज्ञ करता। एक बार नारद जी आए तो उसने कहा, बाबा क्या इधर उधर घूमते रहते हो, यहीं रहो ना, हमारे यहाँ क्या कमी है, बोलिए आपको क्या चाहिए। नारद जी समझ गए इसको अभिमान हो गया। पानी मंगवाया, भोजन मंगवाया। नारद जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पी सकता। क्यों बाबा? बोले तुम जैसे पापी का जल पीना मेरे लिए अच्छा नहीं। बाबा आपको कोई भ्रम हो गया, मैं पापी कैसे हूं, मैं तो पुण्यात्मा हूं, मैंने इतना यज्ञ किया है। नारद बाबा ने कहा, देखो तुमने यज्ञ किया है लेकिन तामसी यज्ञ किया है। कौन सा यज्ञ किया? तामसी यज्ञ किया, अच्छा यज्ञ नहीं किया। यज्ञ में हिंसा किया ना, दिव्य दृष्टि दिया नारद जी ने, देखो तब दिखाया कि आकाश में हजारों पशु घूर रहे हैं इसकी तरफ, दहाड़ मार रहे हैं, क्रोध में है, वे सब इंतजार कर रहे हैं कि तुमने मुझे मारा है, आ हम तुझे मारेंगे। कांप उठा गुरुजी, क्या करें। तब नारद जी ने एक कथा सुनाई, पुरंजन पुरंजनी की कथा। यदि तुम भगवान की शरण में आ जाओ तो सारे पाप सब समाप्त हो जाएंगे, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। पुरंजन कौन है? हम लोग ही पुरंजन है। पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजन, हम लोग ही पुरंजन पुरंजन है। एक था अभिज्ञात और एक पुरंजन, दोनों मित्र थे, धरती पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते घूमते घूमते एक नगर में आए। अभिज्ञात ने कहा कि हम चलते हैं, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोले नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, आप जाना हो तो जाओ, वापस कर। अभिज्ञात तो चले गए लेकिन पुरंजन उसके अंदर गया। उधर अंदर से एक कन्या निकली, बड़ी सुंदरी कन्या थी। उसका एक अक्षर का नाम था, पता है क्या नाम था? धी। धी का मतलब होता है बुद्धि। हम सब भी इस 9 द्वार वाले नगरी में रहते हैं। किस नगरी में रहते हैं? यही वो नगर है, पुरंजन हम ही लोग हैं। और वो धी यानी बुद्धि हम सब की। हम सब अपनी बुद्धि से प्रेम कर लेते हैं, बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। बुद्धि प्रसन्न है तो हम प्रसन्न है, बुद्धि नाराज है तो हम भी नाराज हैं, बुद्धि मायूस है तो हम भी मायूस है, बुद्धि थक जाती तो हम थक जाते। जरा नाम की कन्या आई। वह कन्या वापस गई अपने पिता कालकेतु के पास। पिता ने उसे प्रज्वार नामक सेनापति और बहुत से सैनिकों को साथ में दिया, जाओ जिससे मन चाहे जबरदस्ती विवाह करो। ये जरा कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापा आता है तो क्या हम चाहते हैं कि बूढ़ा हो जाए? कोई चाहता है? आप लोगों में कोई है जो चाहता हो कि बुढ़ापा आ जाए? हाथ उठाओ, चाहते हो तो। एक भी नहीं उठा। और मजे की बात बताएं, हम भी नहीं चाहते हैं। आप ये मत सोचना कि आप ही नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। बुढ़ापा कोई चाहता नहीं है, लेकिन बूढ़ा सब कोई होता ही है। पता है क्यों? हर कोई वापस कर देता है तो जाती है। कालकेतु उसके पिता, काल मतलब यमराज, उसने प्रज्वार, ज्वार मतलब होता है बुखार, समझ लो मेरी बात। बुखार को साथ में लेकर आता है बुढ़ापा। जिस पर अटैक करता पहले उसको बुखार होता है। आप देखना, आदमी को, इंसान को यदि बुखार ना हो ना तो आदमी जीवन भर जवान ही बना रहेगा। आप लिख लेना, जब जब इंसान को बुखार आता है तब तक उसका चेहरा बदलता है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बुखार आने से पहले उसका फोटो ले लो, फोटो खींच लो। 1 सप्ताह बुखार में हो रहे, उसके बाद रोड पर आए तो उसका फोटो फिर खींच लो और मिलाओ। आप देखना कितना अंतर हुआ चेहरे में। ध्यान दिया? अंतर होता। जब जब बुखार आता है तब तब इंसान का चेहरा बदलता है। बुढ़ापे का मुख्य शस्त्र है क्या? बुखार। वो फिर से जरा नाम की कन्या आई और इसको लगा पूरे शरीर में बुखार। एक एक इंद्रियों को मथने लगा, मारने लगा, कमजोर करने लगा।
सबको मार मार करके परास्त कर दिया। 5 फणों वाला सर्प रक्षा कर रहा था इस नगरी का। ये 5 फणों का सर्प कौन है? हमारे 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान। पंडित जी बताते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय व्यानाय स्वाहा। रक्षा कर रहे थे। हाथ जोड़कर 5 प्राण अब जाना चाहते हैं। कहा भैया हम तो लड़ते लड़ते हार गए, अब हम जा रहे हैं। प्राण जाने लगे। उसने कहा प्राण जा रहे तो हम भी जाएंगे। इंसान भी जब शरीर छोड़ता है तो अपनी बुद्धि से जनित सारे संस्कारों को याद करता है, तो मरते समय वो भगवान को स्मरण करता है तो भगवान के धाम में जाता है, और नहीं तो संसार में फिर लौट कर आता है। पुरंजन क्या हुआ? पत्नी को याद करके मरा, अगले जन्म में स्त्री बन गया। हाँ, राजा और 10-10 पुत्र होते हैं, नई राजधानी, अब वो स्त्री बना हुआ है। धीरे धीरे पुत्र का विवाह होने लगा, घर में बहुएं आने लगी। एक दिन ऐसा आया, शत्रु राजा ने आक्रमण किया, पति मारे गए, पुत्र मारे गए। अब सारे पुत्र और पति के साथ वह घाट पर गई। कहाँ गई? स्मशान घाट। लोगों ने कहा कि भाई मुर्दा को भी जलाने से पहले नहलाते हैं, यदि तुम्हें सती होना है तो पहले स्नान करो। स्नान करने के लिए जब वह जाती है, डुबकी लगाई उस स्त्री ने, वो तो पुरंजन है, जैसे डुबकी लगाई बाहर आए, कहा मित्र बहुत देर हो गई, चलो अब कितना नहलाओगे? कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात। भूल गए? कहा मैं नहीं जानता, अभी मेरे बेटे मरे हैं, मेरे पति मरे हैं, उनका संस्कार करना है। कहाँ पति, कहाँ बेटे? देखा तो कोई था ही नहीं। ये सब बंधन जो है भैया, ये बंधन जब तक आपका शरीर है तभी तक संसार का बंधन है, तभी तक स्नेह का नाता है। शरीर के बाद कोई कहीं कुछ नहीं है। फिर वापस उसी अभिज्ञात से मिल गया, उसी परमात्मा से मिल गया, तो जीवात्मा परमात्मा से मिल गया, भक्ति पूरी हो गई।